करते हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ITI टॉक शो चैनल पर। धन्यवाद सर हमें मौका देने के लिए, इस प्लेटफॉर्म में हमारा बात रखने के लिए। हम वेस्ट बंगाल से है, मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है, तब मेरा सर ये जो मुद्दा है सर, जो 2018-19 इस 2 बार लेवल 1 का वैकेंसी आया था, 2 बार पर मतलब इसमें सर क्या हुआ कि पहले जब नोटिस आया तब ने ITI डाला था, मतलब नोटिस में ITI था, लेकिन उसमें तब 10th वालों जो है उसमें प्रोटेस्ट किया कि हम तो तैयार नहीं था, मतलब इस बार आपने कुछ ना मतलब कुछ नहीं बताकर भी ITI डाल दिया। तब क्या रेल क्या किया, तो उस तरफ से ITI को हटा दिया, मतलब बोला कि इस बार तो स्टूडेंट ने तैयार नहीं है, लेकिन हम 2019 में नोटिस दे दिया कि हम जब नेक्स्ट बार वैकेंसी आएगा उसमें ITI मतलब टेक्निकल पोस्ट में लेवल 1 में मतलब ग्रुप डी में दोनों तरफ के पोस्ट होता है, एक टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल मतलब इंजीनियरिंग, SNT, सिविल, इलेक्ट्रिकल वाले पोस्ट है, और नॉन टेक्निकल पॉइंट्समैन, मेडिकल का थोड़ा सा पोस्ट है, और से ज्यादा पोस्ट है। अभी तो रेलवे हटा दे रहे हैं ज्यादा से ज्यादातर पोस्ट, तो उसमें नॉन ITI चलेगा, लेकिन उसका टेक्निकल वर्क नहीं है। लेकिन जो टेक्निकल पोस्ट है उसमें मतलब टेक्निकल क्वालिफिकेशन रखना होगा सर, क्योंकि ये देश का भविष्य है सर, हमारा लिए नहीं है सर। क्योंकि अभी तो आप देख रहे हैं हिलाल, मतलब जो रेल का एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रैक में जो प्रॉब्लम हो रही है, ये तो टेक्निकल जब टेक्निकल स्टूडेंट आएगा रेल में तो रेल अच्छी तरफ से और भी आगे बढ़ेगा देन नॉन टेक्निकल। इसमें सर टेक्निकल रहना चाहिए। दूसरी बात यह है 2019 में रेलवे में क्लियर कर दिया कि हम इस बार मौका दिया तो दिया, लेकिन नेक्स्ट बार में जब वैकेंसी आएगा उसमें कोई मतलब टेक्निकल पोस्टों में कोई मतलब नॉन टेक्निकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब ITI मस्ट, 10+ ITI मस्ट होगा। लेकिन ये बार बार हम मतलब स्टूडेंट में जब RTI किया 2024 के पहले, तब भी रेल ने ये बोला कि हाँ 10+ ITI रहेगा टेक्निकल पोस्टों में। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टेक्निकल पोस्टों में, सब पोस्ट में नहीं है, ग्रुप डी में जो बाकी पोस्ट है उसमें अप्लाई करने दीजिए आप, उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने बोला 2019 में, उसलिए हम हमारी तरफ मतलब मैं जैसे ITI किया, मेरे तरफ से हजारों लाखों लोगों ने उस नोटिस का देखकर ITI किया सर, क्योंकि धार करके भी ITI किया सर। मतलब उसमें उसको फैमिली बहुत पुअर फैमिली है, हम भी किसान फैमिली का स्टूडेंट है सर, मतलब धार करके मैं ITI किया उस नोटिस के देखकर कि रेलवे में टेक्निकल पोस्टों के लिए अप्लाई करने के लिए। लेकिन अभी जो कुछ दिन बाद मतलब जो नोटिस निकला 2 जनवरी का, उसमें क्या किया, ITI हटा दिया, मतलब ITI हटा दिया। ये 10th को भी टेक्निकल पोस्ट में अप्लाई करने की मौका दे रहे। क्यों सर? आपने खुद ने बोला कि ये 2019 से लगातार नोटिस दे रहे आप, क्यों? तब भी आपको बोलना चाहिए था। और दूसरी बात है, ये तो गलत है, क्योंकि टेक्निकल पोस्टों में आप नॉन टेक्निकल स्टूडेंट को ले रहे, इसमें तो देश का भविष्य भी जो मतलब इसमें जुड़ा है ना सर। हमारा देश का भविष्य भी, ये पैसेंजर जो जर्नी कर रहे हैं अभी उसका की भविष्य भी तो जुड़ा है इसमें से, हमारे लिए नहीं, ये देश का रेलवे का मतलब इम्प्रूवमेंट के भी ये भविष्य का मतलब इसमें जुड़ा है। इस क्वालिफिकेशन में ऐसा मुद्दा है, इसमें रेल का भविष्य भी ये जुड़ा है सर, हमारे देश का भविष्य भी इसमें जुड़ा है। तो सर हमें मतलब हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट है रेलवे मंत्रालय को और हमारा प्रधानमंत्री जी को, जो ये बात पहुंचा तो कृपया इस बात में जांच कीजिए और फिर से टेक्निकल पोस्टों में, ग्रुप डी का टेक्निकल पोस्टों में, जिसलिए मतलब हम लोग 2019 की बाद मतलब हमारे किसान फैमिली है सर, इसमें हमारा दिन चलता नहीं ठीक से, उस पे भी हम लोग मतलब खर्च करके ITI किया है सर। तो इसमें सर उसको इस क्वालिफिकेशन को जांच कर हमें फिर से टेक्निकल पोस्ट में टेक्निकल ITI वालों को मौका देना चाहिए, और नॉन टेक्निकल पोस्ट में मतलब 10 पास प्लस नॉन ITI रखना चाहिए।
है 10th पास और नॉन ITI जो है उसमें जो पॉइंट्समैन आता है नॉन टेक्निकल पोस्ट में, अब और वैकेंसी सर इंक्रीज करना होगा। इसका एक सॉल्यूशन और है कि आपका पास तो वैकेंसी है, ऐसा तो नहीं है आपका पास वैकेंसी नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, मतलब आपका पास 1 लाख जहाँ 1 लाख से 1.5 लाख के करीब वैकेंसी है, लेकिन आपने 30,000 से वैकेंसी दे दिया और लड़ा रही है ITI वालों और 10th वालों को। ऐसे कैसे सर? ये तो आपको सोचना चाहिए कि वैकेंसी थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए और उसके साथ टेक्निकल पोस्टों पे आपने ITI कीजिए और नॉन टेक्निकल पोस्ट में 10th और नॉन ITI रखिए। ये सिर्फ ये इसलिए है, ये आपने जो कर रही है गलत है सर, क्योंकि टेक्निकल पोस्ट पे नॉन टेक्निकल को लेना था तो आपने पहले क्यों नोटिस दिया एक बार। दूसरी बात यह है, ये देश का भविष्य जो मतलब देश का भविष्य है, जो रेलवे थे हजारों करोड़ों लोग जर्नी कर रही है अभी, तो उसका भविष्य था इसमें। टेक्निकल काम पे नॉन टेक्निकल आएगा तो उससे मतलब टेक्निकल स्टूडेंट ज्यादा अच्छा करेगा देन नॉन टेक्निकल, ये तो सही है सर। और तब सर ALP जो है जूनियर इंजीनियर, अब उस पे भी आपने हटा दीजिए। आपका ये बात मतलब ALP टेक्निकल लगना क्या है आपको, मतलब ये है क्योंकि टेक्निकल है इसलिए लगता है वो थोड़ा सा जान कर आता है, मतलब उसको कोर्स ऐसे ही कर टेक्निकल ITI हो डिप्लोमा हो, वो ऐसा कोर्स है उसमें थोड़ा सा जानकारी है टेक्निकल, मतलब उसमें बेसिक क्लियर हो जाएगा उसका, उसके बाद वो एंट्री कर रही है। तो अब ALP भी टेक्निकल करने की क्या जरूरत है सर? अब ग्रेजुएशन कर दीजिए, है मतलब असिस्टेंट लोगों को पहले सब टाइम चलाएगा। होता है क्या ऐसा? नहीं होता ना सर। तो इसलिए सर हमारा मतलब ये रिक्वेस्ट है सर कि हाथ जोड़कर कि आपने ये नोटिस क्यों बार डाल दिया, बार 2019 से मतलब इस RTI में दिया आपने, इसमें एक स्पोर्ट्स कोटा एक वैकेंसी आया मतलब कुछ दिन पहले, उसमें भी लेवल 1 का टेक्निकल पोस्टों में क्वालिफिकेशन रखा है 10th प्लस ITI, उसमें भी है सर। अभी वो नोटिस है वेबसाइट में, अभी नोटिस है। आपने वेस्टर्न रीजन में नोटिस दिया था 2019 के बाद कोई मतलब टेक्निकल पोस्टों में ग्रुप D में कोई मतलब 10th पास नहीं अप्लाई कर सकते, 10th प्लस ITI होना चाहिए। इस पर नोटिस देकर अभी 2 दिन में नोटिस हटा रही है, 5 साल लगातार नोटिस देकर, ये तो सर गलत है, मतलब ये तो सही नहीं। तो हमारा रेल मंत्रालय और मतलब इसमें वही हमारा प्रधानमंत्री जी की का मतलब मेरा विनीत निवेदन है, आप इस मुद्दा में थोड़ा सा चर्चा कीजिए और फिर से टेक्निकल पोस्टों में ITI को लागू कीजिए, ये हमारा मांग है। और दूसरी मांग ये है हमारा जो एज रिलैक्सेशन दिया है, मतलब उसमें क्या है, मतलब मेरा तो एज 30 प्लस हो गया अभी, तो इसमें सर ये जो एज रिलैक्सेशन है कि उसमें एक बार के लिए एज रिलैक्सेशन दिया है, मतलब कोविड तो 2 साल चला है सर, कोविड तो 2 साल मतलब 2 साल कि 3 साल में कोई वैकेंसी नहीं है और 5 साल बाद वैकेंसी आया इस रेलवे में। तो एज रिलैक्सेशन जो दिया है ALP के लिए 30 था पहले, अभी 33 है, 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया, और टेक्नीशियन के भी 30 था तो 33 है, और ग्रुप D में 33 था वो 36 है अभी कर दिया। लेकिन वो सिर्फ 1 टाइम के लिए, क्यों सर 1 टाइम के लिए क्यों करेगा? ये तो कोविड तो सर 2 साल की ज्यादा मतलब कोविड को कोई वैकेंसी नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो ये एज रिलैक्सेशन हमारी तरफ से ये मांग है सर कि एज रिलैक्सेशन भी आपको 3 साल तक एज रिलैक्सेशन देना चाहिए, क्योंकि कोविड तो 1 साल पे नहीं गया सर, कोविड का सेकेंड वेव आया, थर्ड वेव आया, ऐसे सर हमारी तरफ से ये भी मांग है कि सर एज रिलैक्सेशन जो है वो फिर से मतलब इस 2025-2026 में भी 3 साल के लिए एज रिलैक्सेशन रहना चाहिए, क्योंकि जो ITI किया है सर मतलब उस नोटिस देखकर तो उसका क्या होगा सर, उसका पैसा भी बर्बाद गया, टाइम भी बर्बाद गया, और उसका मानसिक अवस्था अभी जो उसका डिप्रेशन चल रहा है उसका क्या होगा। कोई सर अगर कोई स्टूडेंट अभी सुसाइड कर लेगा इस नोटिस में, तब कौन जिम्मेदार लेगा इसका? उसका खुद जो माताजी पिताजी है वो उसका नुकसान होगा और किसी को नुकसान नहीं होगा। सर ये रेलवे के सोचना चाहिए कि आप सही से, आप इतने बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको देखकर सब मतलब इंडिया का रेलवे मतलब ऐसा है, आप खुद बात को ऐसे बोल रहे हैं, अभी 2 दिन बाद अब विड्रॉल कर रहे हैं नोटिस।
अब क्या सर, ये गलत है ना सर। सर दोनों बात मेरा है, दोनों बात मेरा तरफ से है कि एक तो लेवल 1 में ITI सर टेक्निकल पोस्टों में जो इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल एंड SNT जो पोस्ट है ITI लागू होना चाहिए एंड वैकेंसी इंक्रीज होना चाहिए। इस बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर इतना वैकेंसी है, उस आपने तो जो 5 सालों के लिए आप ये मतलब ईयरली जो वैकेंसी आएगा, तो अभी तो रिटायरमेंट होगा, दूसरी मतलब 2025 रिटायरमेंट होगा, उस वैकेंसी अभी तब मतलब इसमें जोड़ देना चाहिए। आप खुद मतलब फ्यूचर के लिए वैकेंसी सेव नहीं कर सकते सर। आप हैं तो सेव कीजिए, 50% दीजिए सर। आपका पास वैकेंसी है 1.5 लाख करीब, आप दे रहे 30 मतलब 30,000 दे रहे, तो आप लगभग मतलब वैकेंसी इंक्रीज कीजिए और ये जो टेक्निकल पोस्टों में है उसको ITI लागू कीजिए फिर से, और नॉन टेक्निकल पे 10+ ITI मतलब 10th को अप्लाई करने दीजिए, क्योंकि नॉन टेक्निकल पोस्ट में तो टेक्निकल स्टूडेंट ना भी हो तो चल जाएगा, नॉन टेक्निकल पोस्ट में सर 10th को दीजिए। और सर एज रिलैक्सेशन जो है, जो आपने वन टाइम के लिए रिलैक्सेशन दिया है, वो सर लगभग 3 साल रहना चाहिए, क्योंकि कोविड में 1 साल में नहीं चल गया, कोविड 2 से 3 साल में कोविड मतलब रुका था। वो वैकेंसी पे 5 साल 2019 के बाद 2024 में वैकेंसी आया, तो आपको एज रिलैक्सेशन वन टाइम नहीं सर 3 मतलब हम जनरल स्टूडेंट है सर, तो जनरल का एज रिलैक्सेशन और कुछ नहीं मिलता है, मतलब उसमें जो एज होता है उसमें आपको मतलब OBC का 3 साल मिलता है और SC ST को 5 साल एज रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन हम जनरल मतलब कहा जाएगा, हम जनरल कास्ट से है, हम कहा जाएगा आपको एज रिलैक्सेशन आप दे रहे 1 साल, किसी को 1 साल में नहीं होगा। अब तो वैकेंसी खुद बहुत कम कर रही है अभी, तो एक साल में होगा ये गारंटी तो नहीं है। एक बंदा प्रिपरेशन ले रही है तो किसी को तो 1-2 नंबर से मतलब नहीं तो हो सकता है ना सर, 1 2 3 4 नंबर होगा, तो ये गारंटी नहीं है कि इतने बड़े कंपटीशन हो गया अभी, तो आपको उसको दूसरी बार मौका देना चाहिए। तो इसलिए सर एज रिलैक्सेशन भी फिर से 2025-2026 में लागू रहना चाहिए, क्योंकि कोविड सिर्फ 1 साल नहीं रुका था, कोविड के लिए 2 साल 3 साल बर्बाद हो गया सभी को। तो इसलिए सर एज रिलैक्सेशन भी एक मुद्दा है कि एज रिलैक्सेशन आप फिर से 3 साल एज रिलैक्सेशन 2025 में भी दीजिए, 2026 में भी दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है सर कि आपने बोला था 2019 में नोटिस निकल कर कि जो नेक्स्ट बार लेवल 1 मतलब ग्रुप डी का रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसी निकलेगा उसमें ITI टेक्निकल पोस्टों में 10+ ITI होगा, तो आपको इस बाद में 5 साल बाद आपने 2 दिन के मतलब नोटिस निकला 23 जनवरी को फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहे हैं, अब 20 दिन पहले अब ये नोटिस विथड्रॉ करके बोल रहे हैं कि सबके लिए रोजगार। क्यों सर, पहले क्या था आपका, आपने क्या लाखों स्टूडेंट ने ITI कर लिया आपका नोटिस के देखकर, जिसका पिताजी किसान है, जिसका घर में दिन चलता नहीं है, उसमें भी कर लिया, तो उसका क्या होगा सर, पैसा टाइम बर्बाद चल जाएगा। दूसरी बात से संदीप ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? किसान है सर, गरीब किसान है मेरा पिता। हाँ अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं? खेती करते हैं सर। तो तुम्हारे घर का गुजारा कैसे चलता है? कोई किसान से मतलब खेती से जो मतलब हमारे इधर में सर धान जो होते हैं ना राइस, उसमें होता है ज्यादा मतलब किसान का जमी भी नहीं है, थोड़ा सा है, उसमें ही चलता है, गुजरता है सर। और तुम क्या करते हो? हम भी पिता के साथ कुछ हेल्प वगैरह कर देता हो, और अभी तो पढ़ाई के लिए मतलब ये तो करके शुरू कर रहे थे मतलब रेलवे का प्रिपरेशन, तो अभी तो रेलवे में इस झटक लगा दिया कि हम मतलब क्या करो कुछ समझ में नहीं आ रहे। माने घर में आप हाथ बटा रहे हो और आप कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हो। ITI कहाँ से किए थे? गवर्नमेंट से किए थे कि प्राइवेट से किए थे? नहीं, प्राइवेट से ही किया था सर, इसलिए तो ज्यादा मतलब खर्चा हो गया। प्राइवेट से किए थे, कितना पैसा लगा होगा सर? लगभग 40,000। अरे बाप रे, तो ये पैसा पापा ने? हाँ सर, धार लिया सर। उधार लिया? लोन? हाँ सर, लोगों से मतलब रिलेटिव से है ना, रिलेटिव से धार लिया सर। तो ब्याज भी देना पड़ेगा कि ब्याज नहीं देना पड़ेगा? ब्याज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि रिलेटिव तो हाँ। उसमें कब किए थे ये ITI? हाँ, तो इस साल मतलब 2022-24 में ITI किया।
ओ, मतलब वो नोटिस देख कर ही किया सर। और मेरा ये है कि मेरा एज भी नहीं है सर कि मैं टेक्नीशियन भर सकता हूँ, लेकिन ये भी रेलवे के सोचना चाहिए कि एज रिलैक्सेशन सर कोविड तो 1 साल पे नहीं गया सर, 2 साल 3 साल इसका वेब चला, तो उसमें सर एज रिलैक्सेशन एक वन टाइम के लिए किया इसमें, तो इसमें 25 साल 26 साल में भी एज रिलैक्सेशन रहना चाहिए सर। चलो संदीप, तुम्हारी बात को पहुंचाया जाएगा, है ना, ITI 400 चैनल की तरफ से। और जो आप आज आए, टाइम निकाले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह शूटिंग हो रही है ना। एक चीज बता दो, धन्यवाद सर, कि सर संदीप जो है तो मेरे को कल रात से लगे हुए हैं कि सर हमको आना है। एक गरीब घर के लड़के हैं संदीप, और मैं रेलवे मंत्रालय से और DGT से ये बताना चाहता हूँ कि DGT से खासतौर से कहना चाहता हूँ। और एक चीज बता दूं कि DGT ये सारी न्यूज हमारी देखती है, देख रही। DGT को बता रहा हूँ सर कि ये ITI स्टूडेंट नहीं ना, तो फिर नोडल नहीं ना, फिर स्टेट नहीं ना, फिर DGT नहीं सर। जो DGT में बैठे हुए हैं, विभाग में बैठे हुए, ये लड़ाई आपकी है DGT कि आपके जब ITI किया हुआ है स्टूडेंट, तो आप रेल मंत्रालय से बोलिए। और मेरे को पता है श्री अतुल कुमार तिवारी जी, इस पर आप लोग सेक्रेटरी लेवल पे बात हो रही है ना, क्योंकि मैं आपको रोज न्यूज दिखा रहा हूँ ITI के। और मैं बता दूं, एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जो हमारे 10th पास भाई हैं वो भी मेरे को कॉल कर रहे हैं। देखिए, एक चीज बता दूं ब्रदर लोग, कि ये चैनल सिर्फ ITI के लिए मैंने खोला है, और ITI का कोई माई बाप नहीं था इस समय पे। माई बाप नहीं, मैं बड़ा भाई हूँ, नहीं था। तो मैं अपना जो है ना, एक 50 साल का जब मेरा एज हो गई, और मैंने जब 2-4 रुपए कर लिया कि भैया मैं सेवा करूंगा, क्योंकि घर चलाने के लिए तो मैं कमा लिया था, लेकिन ऊपर और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए मैंने चैनल खोला, जहां पैसा नहीं, पैसा मैं खुद लगा करके करता हूं। तो ये चीज बता दूं कि DGT तक मेरी बात पहुंचाने की जो थी, मैं दूसरे लाइन से जा रहा हूं। मैं वो लाइन तैयार कर रहा हूं कि DGT को मैंने बोला कि सर जब ITI करेगा ही नहीं, और इसका फर्क आएगा जब लड़का ITI करेगा ही नहीं, तो आप लोग DGT में बैठ करके क्या करोगे। और जब ITI स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, और मोदी जी ये बोलते हैं कि हम 11 लाख 12 लाख हर साल जो है तो लड़कों को स्किल करेंगे, हम बाहर भेजेंगे, हमारे रेलवे बड़ी अच्छी होगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, सारी चीजें होंगी, लड़कों का हाँ कैसे होगा सर? कैसे होगा? आप ले रहे हैं नॉन टेक्निकल, मतलब स्टूडेंट ले रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हम स्किल इंडिया चलाएंगे, तो कैसे होगा सर? आपको लेना भी होगा तो टेक्निकल स्टूडेंट को लेना होगा ना सर। हम तो ये नहीं कर सकते असिस्टेंट लोको पायलट जो ट्रेन चलाएगा उसमें ग्रेजुएशन पास कर देगा, ये तो नहीं चलेगा सर, क्योंकि ग्रेजुएशन पास कुछ नहीं जानते टेक्निकल बारे में। सर सेम भी लेवल 1 में भी जो टेक्निकल पोस्ट है उसमें भी 10th पास ले मतलब नहीं चलेगा सर, क्योंकि टेक्निकल जो स्टूडेंट है ना उसको बेसिक बहुत अच्छा है टेक्निकल बारे में देन 10th के। सर मेरा तरफ से ये भी बात सब जब जो ऑनलाइन जो सर है हम सबको हम प्रणाम है सबके लिए सर, सबको आगे आना होगा सर, क्योंकि ये मतलब ऐसे मतलब ये 10th और ITI को लड़ा दिया बीच में, तो इसमें सर सबको आगे आना होगा और वैकेंसी भी इंक्रीज करने की मतलब सबको मांग करना चाहिए। और सब ऑनलाइन जो टीचर है उसमें भी सर इसमें हमारे लिए, क्योंकि इससे गलत है सभी ये सर, ये जो हुआ ITI स्टूडेंट के साथ ये बहुत गलत हुआ, ये सर सबको आना होगा। और ये देश का मतलब जो देश का भविष्य है जुड़ा है, सिर्फ हमारा भविष्य नहीं है सर, क्योंकि हम मतलब ये सब लोग जर्नी करता है ट्रेन से। भारतीय रेल ऐसी बड़े प्लेटफॉर्म है जिसमें सब लोग जर्नी करता है, तो इसमें सर जो एक्सीडेंट अभी हो रही है इसमें ये भी इशू होगा सर, एक दिन ये भी इशू होगा कि टेक्निकल स्टूडेंट नहीं है मतलब रेल के पास। जो सबसे ज्यादा वर्क होता है लेवल 1 का, ट्रैक मेंटेन करना, हाँ जो सिग्नल पे जो अभी जो वो लेवल 1 का पोस्ट में बहुत बंदा होता, मतलब बहुत ज्यादा वर्क होता है, तो उसको टेक्निकल करना चाहिए। टेक्निकल पोस्टों में, इंजीनियरिंग पोस्टों में, SNT पोस्ट में और नॉन टेक्निकल पोस्ट में 10th आप रखिए, कोई बात नहीं, और वैकेंसी इंक्रीज कर दीजिए। और एज रिलैक्सेशन 3 साल के लिए रहना चाहिए, मतलब 2025 में भी वन टाइम जो एज रिलैक्सेशन दिया है, मतलब 2024 के लिए वो भी 2025 2026 में भी एज रिलैक्सेशन रहना चाहिए 3 साल के लिए जो है अभी।
एज रिलैक्सेशन वन टाइम के लिए नहीं चलेगा सर, क्योंकि कोविड वन टाइम में खत्म नहीं हुआ, 2 साल 3 साल रुकी है कोविड, तो उसमें आपने वन टाइम एज रिलैक्सेशन दे दिया 2024 में, 2025 में भी एज रिलैक्सेशन चाहिए, 2026 में भी एज रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि जनरल कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन कुछ नहीं मिलता, ओबीसी को 3 साल मिलता है और SC ST को 5 साल मिलता है, तो जनरल कैंडिडेट कहाँ जाएगा, वो ये कोर्स करके कहाँ जाएगा सर, ये गरीब चलो संदीप, टाइम का, हाँ यूट्यूब में टाइम का एक मर्यादा रहती है, क्योंकि जूम मीटिंग है, तो आपकी बात को मैं निश्चित पहुंचाऊंगा। देखिए ये लड़के कह रहे हैं कि साहब जो 32,000 है ना, तो 32,000 वाला पोस्ट 10th पास वालों को दे दीजिए, और 1 लाख जो पोस्ट है, 1 लाख पोस्ट निकाल दीजिए तो 1.5 लाख हो गया, तो 1 लाख टेक्निकल वालों को दे दीजिए और जो 32,000 है वो उनको दे दीजिए, कर दीजिए। चलिए मतलब हाँ, नॉन टेक्निकल पोस्ट में आप 10th रखिए और टेक्निकल पोस्टों में आप वैकेंसी इंक्रीज कीजिए, 1 लाख के करीब, 1.5 लाख कर दीजिए ना, 1 लाख ITI वालों को दे दीजिए, और जो 30-32,000 है वो दे दीजिए, उसमें कौन सी दिक्कत है, ये कोई दिक्कत नहीं। टेक्निकल पोस्ट में आप ITI रखिए, टेक्निकल पोस्टों में आप ITI रखिए, ये हमारे तरफ से रिक्वेस्ट है आपको, डीजीटी के सेक्रेटरी श्री अतुल कुमार तिवारी जी, ये आपके ही बच्चे हैं, आप माई बाप हो, आप ही हमारे जो है तो संरक्षक हो, डीजीटी के मालिक हो, सेक्रेटरी हो, तो आपको ही सेक्रेटरी लेवल पे, रेल मंत्रालय के सेक्रेटरी लेवल से बात करनी होगी और इन बच्चों की आवाज आपको ही पहुंचानी होगी। अगर आप नहीं सुनेंगे सर तो कौन सुनेगा? ये ITI के माई बाप आखिर आप ही हैं, श्री अतुल कुमार तिवारी जी सेक्रेटरी साहब, ये आपको वीडियो भेजेंगे। ये बंगाल से पूछा जा रहा है, ऐसे ही देश के हर जगह कोने कोने से लड़के अपनी आवाज उठा रहे हैं और आप तक आवाज उठा रहे हैं। आप माई बाप हो, आपको सुनना पड़ेगा सर, क्योंकि आप लोगों ने आत्मनिर्भर भारत और स्किल इंडिया को लेकर के जो बच्चों को सपना दिखाया था, उस सपने को प्लीज सर हाथ जोड़ रहा हूं, मत तोड़िएगा। चलिए आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।